इससे भी इंसानी गोश्त नोचा। जी ऐसा ही है। मकसद क्या था उसका? क्या वो आपके साथ मिसयूज उसने कोशिश की? जाहिर सी बात है। कामयाब हुआ था वो? हाँ। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? ये जिंदा है? मैं कोई 50 दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लक की लानत मेरे पे। मुझे पता है कि तुम दिल में लेके बैठे हो, तो इसलिए मैंने पहले ही खुद को दे दिया है। सही खेल गया बेंच। असल में लोड ये था कि मेरे घर थोड़ा सा काम चल रहा था, यानी कि मेरे घर का काम चल रहा था। और तुम्हें पता है कि हमारी देसी फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि जैसे ही सुबह 8 बजे मजदूर आते हैं, तुम्हें भी अपनी नींद हराम करनी पड़ती है। अब जैसे ही सुबह मजदूर है, मेरे घर वाले मुझे भी उठा दे। चलो जी, मैंने उनको नाश्ता वाश्ता देके काम पे लगा दिया और आगे सो गया। घर वालों ने आगे उठा दिया कि नहीं बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा, और तू भी इनके साथ ठहर के देख के ये क्या कर रहे हैं। अब पैंचो मेरी पहले नींद की वजह से फटी हुई थी, और अब मैं मुजस्मे की तरह ठहरा उनको देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले। यानी कि कितना ऑकवर्ड मोमेंट होता है कि वो प्लस्तर बना रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। वो दीवार पे प्लस्तर लगा रहा है, मैं उसको फिर भी देख रहा हूँ। मजदूर ईंटें लगा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। उसके बाद कारपेंटर आ गया, वो दरवाजे लगा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। उसके बाद पेंटर आ गया, वो दीवार पे ब्रश मार रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। पूरा महीना मेरा ऐसे ही गुजरा है, और अब तो मेरे से जो मर्जी करवा लो। मुझे सीमेंट वाला मसाला बनाना भी आता है, मुझे प्लस्तर करना भी आता है, मुझे कारपेंटर वाला काम आता है, और साथ ही साथ मैं रंग भी कर लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि लिंक्डइन पे अप्लाई करना भी शुरू कर दूं। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें रजब खच और उसकी एक बंदी जो कि उससे बड़ी खच है उसके बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये बंदी जो इंटरव्यूज दे रही है ये उनके पोल खोल रही है, जो कि इसके अपने गले पड़ जाएंगे, और ऐसे ही हुआ है। उस इंटरव्यू के बाद रजब खच का और इसका आपस का फड्डा हो गया, जिसकी वजह से मजीद कट्टा खुल गया है। तो आज के इंटरव्यू में हम देखेंगे कि बिली थिल से बाहर आई है या नहीं। मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू देखा और बड़ी हैरानी वाली चीजें सुनने को मिली है। खाओ माँ कसम। घर जाती थी थोड़ी देर के लिए, मुझे स्नैपचैट पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते थे, किधर हो किधर हो किधर हो, आओ आओ आओ, मुझे याद आ रही है, इतनी देर से देखा नहीं, स्नैप भेजो, ये भेजो, वो भेजो। यानी कि वो एक पागल हो चुका था आपके पीछे। ऐसा ही है। और उसके बाद सेफ खेल रहे इस तरीके से, तक उनकी तो एक प्लानिंग थी ना, मुझे नहीं पता था। बात सिर्फ स्नैपचैट पे होती थी। मेरे ख्याल से तुम्हारी उम्र रोटी को चोची बोलने वाली तो है नहीं कि तुम्हें पता हो कि एक बंदा शादीशुदा है, उसके बावजूद वो तुम्हें स्नैपचैट पे मैसेज कर रहा है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, अपनी स्नैप्स भेजो, ये मिलने का कह रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि जब वो बंदा अपनी वाइफ के साथ ही लॉयल नहीं है, तो आप खुद को तो किसी खाते समझो ही ना। अगर उसने वो बंदी जिसके साथ उसने निकाह किया उसको भी धोखे में रखा हुआ है, तो कल को आपका भी नंबर आ जाना है। और मेरे ख्याल से तो इतनी अकल तो सोशल मीडिया पे रहने वाले हर बंदे को होती है। तो ये बात करना कि मुझे तो पता नहीं था, ये कोई प्लानिंग थी, ये तो बिल्कुल लेम सी बात है। ताकि रिकॉर्ड ना रहे कुछ मैसेज। रिकॉर्ड ना रह सके। अब मुझे थोड़ी पता था कि मेरे पास इतना दिमाग थोड़ी था। नहीं, तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है कि तुम्हें ये तो पता है कि मैंने इससे गिफ्ट्स भी लेने हैं, मैंने उसके पैसों पे घूमना फिरना भी है, मैंने एक शादीशुदा बंदे से मिलना भी है, सब कुछ भी करना है बकौल इनके, जो कि इन्होंने खुद बताया है। अब इन सारी चीजों पे तो इसका दिमाग काम करता है, लेकिन जहाँ बात आती है रियलिटी की, कि वो बंदा शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरे साथ ताल्लुक क्यों रख रहा है, मुझे प्रायोरिटी क्यों दे रहा है, गिफ्ट क्यों दे रहा है, तो ये सब सोचने के लिए इनका दिमाग काम नहीं करता। अच्छा, वो चाहता क्या था? एक शख्स है, मैं हूँ अगर फोर्स मैं किसी के बारे में, उसकी जाती जिंदगी के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा। कोई किसी के चेहरे से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी को पसंद करके किसी के थ्रू बुला रहा है। देखो कितना मासूम होस्ट है, पता इसको भी है कि अगर एक शादीशुदा बंदा एक्स्ट्रा अफेयर रखता है तो उसमें सिर्फ हवस ही भरी होती है, इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है, ना ही हो सकती है। बाकी ये जो बात है कि कोई किसी के चेहरे से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी की आवाज से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी के बोलने के अंदाज से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सारी लुलू पुलू बातें हैं। हर कोई फुदू लगाने के चक्रों में होता है, और जब वो लग जाता है फिर अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, और फिर मोहब्बत भी तेल लेने चली जाती है, सारा कुछ खत्म ही हो जाता है। देखिए, आप भी किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं आप, वो भी है। मकसद क्या था उसका? क्या वो आपके साथ मिसयूज उसने कोशिश की? जाहिर सी बात है। कामयाब हुआ? इसीलिए तो मैं आई हूँ, मुझे इसके लिए लीगल एक्शन लेना है। कामयाब हुआ था वो? हाँ, और फिर इसमें भी अवाम कह रही है कि मैं गलत हूँ। तो मतलब ये भी अवाम का कसूर है कि वो आपको गलत करने पे गलत कह रही है। मैं तो इसकी ये वाली बात सुन के हैरान हूँ कि हम कैसे दौर में आ गए हैं। ये बंदी क्लियर वर्ड्स में कन्फेस कर रही है कि उसने इसको मिस यूज किया है, और ये पॉडकास्ट हजारों लोगों ने देखी है, इसके घर वालों ने देखी होगी, इसके रिश्तेदारों ने देखी होगी, और हो सकता है कि इसके आने वाले शोहर की नजरों से भी ये वीडियो गुजरे। तो तुम लोग ही मुझे बताओ कि इस लड़की का क्या इमेज बन गया है। अब यहाँ पे ना गलत सिर्फ ये नहीं है, गलत तो दोनों ही है। रजब तो वैसे ही खाचा है, लेकिन ज्यादा गलती इसकी है। मैं कहता हूँ 80% ऑफ द टाइम गलती इसकी है, क्योंकि इसको पता था कि वो बंदा शादीशुदा है, उसका इमेज वैसे भी इंटरनेट पे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। शादी और इसके अलावा भी उसके मल्टीपल अफेयर्स हैं। ये सब जानने के बावजूद भी इस बंदी ने अपनी इज्जत जाके उसके सामने रख दी है, और ये सब करने के बाद इसने अपनी और रजब की सोने के बाद उठने वाली वीडियो खुद पोस्ट की है। पॉडकास्ट में आके खुद बता रही है कि वो इसको कितने पैसे देता है, उसने इसको क्या क्या गिफ्ट किया है, और ये भी कि ये कितनी बार मिल चुके हैं। यानी कि इनका आपस का जो भी प्राइवेट गंद था ना, वो इसने खुद आके पब्लिक किया है, और फिर ये कहते हैं कि आवाम हमें गंदा कह रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। मतलब कि पहले शादी की कसम खाई गई? शादी की कसम खाने के बाद ही तो लड़की राजी होती है ना कि अब मैं इसके लिए। हाँ, उस मुझसे वक्त तो वादा कर लिया था।
एज अ वाइफ वो आपको ट्रीट करता था? जी। मतलब कि इन दोनों ने निकाह करना, फैमिली को इन्वॉल्व करना, घर वालों को लेके आना, रिश्ते की बात करना, इन सारी चीजों को खूकाते डाल दिया है। मुझे नहीं पता था कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि बस शादी की कसम खा लो और आपकी शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात, ये काम कर भी वो बंदा रहा है जिसकी पहले से शादी हो चुकी है। यानी कि ये तो एब्सोल्यूट सिनेमा वाला सीन हो गया है। 35 सीरीज जिंदगी गुजारने के कोई कानून होते हैं, कोई ज़ाब्ते होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी ने अगर आपका नंबर वाइफ के नाम से सेव कर लिया तो आप उसकी वाइफ बन गई है। वो बंदा जो शादी की कस्में खा रहा था और 40 लाख की घड़ियां गिफ्ट कर रहा था, अब जरा उसकी इसके बारे में जुबान भी सुनो। पॉडकास्ट देख रहा हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे तो फिर हम माफ़ कर देंगे, अदरवाइज हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अजीब दिल में डर बैठा हुआ है, डर लग रहा है मुझे ना। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने 150 रुपये रेट लगा दिया। रेट आपका यकीन करें 40 रुपये है। जेड़ा मेरी शै को पुट्टी जाती है ना, मेरा पुत्र पुट ला। ठीक है ना, समझ लगी है ना? लगी फिर मेरा पुत्र कर कानूनी कार्रवाइयाँ लग गए। चल शाबाश, तुसी जो डिजर्व कर दिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ। सिर्फ हल्की जी उंगल दी है, उंगल भी नहीं पोटा, इन्ना क पोटा दिता। समझ लगी है ना? ते गल तक लगा जाके जिन्ने पॉडकास्ट तुसी दिते ने, मैं एक पॉडकास्ट पूरा बैग देते करता ना, सारी उम्र तू घरों बाहर नहीं निकलना ते सारी उम्र तेन नाम याद रहना कि बट ऐसे कोई जिंदगी च मेरी ऐसा मांडू लग गया कि याद रहा सारी उम्र। समझ लगी है? माफी तू मेरे पैर दे नौ तो माफी मंगा जावे ना, तो मैं कहांगा कि तू मुर्शद है मेरा, मेरे पैर दे नौ को माफी मंगवा जावे। समझ लगी हूं? फिर गल हुई है 150 च मन जांदियां ने, सामने बट होए ते फ्री मन जांदियां ने। हाय 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 हाय। अब इस बंदी की क्या ही तरबियत होगी जो बंदा बैठ के ऑनलाइन इंटरनेट पे किसी लड़की का रेट लगा रहा है। ये वो कंजर है जो कि प्राइवेट में रह के मुकाले मिलते हैं। बेंचो जब तुम होटल में रह के रंग रलियां मना रहे होते हो तब तो तुम्हारे मुंह से रेट नहीं निकल रहे होते, तब तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ हवस निकल रही होती है। अकेले में बैठ के मुकाले मल लेते हो और बाद में आके इंटरनेट पे चिखते हो। फिर ये कहते हैं कि हम पे मुसीबतें आ रही हैं, हम मसलों में फंसे हुए हैं। जब तुम अपनी कमाई को इन चुतियापे में लगाओगे और अपनी शोहरत के इस तरह गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर ये मुसीबतें तो कम है तुम्हारे लिए। ये बंदा 1.5 साल से इंटरनेट पे कुत्तों की तरह बेइज्जत हो रहा है। फिर कभी ये माफिया मांग लेता है, कभी कहता है गलती हो गई है, लेकिन हकीकत में अकल इसको फिर भी नहीं आई। इसको इतनी भी समझ नहीं है कि मैंने इंटरनेट पे बैठ के किसी के बारे में बात किस तरह करनी है। चलो मुकाले तो तुमने मल लिया, बैठ के अपनी तरबियत भी शो करवा रहे हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपका रिलेशन सिर्फ पाकिस्तान तक था? कितना देर आपका रिलेशन चला? 2 महीने। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यानी कि ये से तुम लोग अंदाजा लगा लो कि आजकल इज्जतें कितनी सस्ती हो गई हैं और टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है कि 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाता है। 2 महीने में प्यार भी हो जाता है, शादी वाली बातें भी हो जाती है, शादी वाले काम भी हो जाते हैं। बस एक कमी बच्चे की रह गई थी, वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते। या फिर जितने फास्ट तुम लोग जा रहे हो, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देते, वही बच्चा जनरेट कर देता। बाकी यार मैंने पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़े, सब लोग इसी को ही ब्लेम कर रहे थे। मेरे ख्याल से तो कसूर दोनों का ही है। मैं तो दोनों पे लानत भेजता हूँ, वो भी बड़े वाली। तो बस यार आज इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है ये तुम्हारे लिए दिया हुआ है, तुम्हारे कमेंट्स करने के लिए ही दिया हुआ है। आज लाइक करो ना करो लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन भर देना। मैं नीचे सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे रजब बट को गैरत नहीं आ रही उसी तरह मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे। गैरत उसको कभी आनी नहीं है लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइबर्स जरूर आ जाने हैं। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई पैनिक के साथ, तब तक के लिए बाय।